कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद आचार्य जी द्वारा विरचित समयसार परमागम गाथा 9वीं और 10वीं का अभ्यास हम कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद इस ग्रंथ को लिखने के पीछे यह उद्देश्य था कि जो केवली हो चुके और शुद्ध केवली हो चुके, अब वो 12 अंग का ज्ञान तो रहा ही नहीं, कुछ अंग का ज्ञान जो हमारे पास आया है उसके माध्यम से यह आत्मकल्याण का, सुखी होने का, भवसागर से तिरने का यह मार्ग सबको मिले। इसलिए इस काल में बहुत महत्व दिया गया आचार्य कुंद कुंद। इतना महत्व कैसे दिया गया? गणधरों के बाद उनका ही नाम लिया गया, क्योंकि उनको ऐसी करुणा आई थी, है ना, कि कुछ जीव आएंगे अभी पंचम काल में, फिर वो मोक्ष मार्ग कैसे सीखेंगे, समझेंगे कैसे मुक्त होने का मार्ग समझ में कैसे आएगा उनको। तो उनकी वो भावना को उन्होंने समयसार ग्रंथ में लिखा और उन्होंने देखा कि जीव इतने भ्रम में है कि अपनी सत्ता इतनी डेंजर तरीके से भुला है, इतने बड़े, बहुत बड़े माया जाल में फंस गया है। इस जीव को अपनी सत्ता बतानी होगी, समय नामक पदार्थ बताना होगा। यदि इसने उसको समझ लिया तो इसको वो सम्मोहन, वो भ्रम, वो इल्यूजन, वो माया जाल टूट जाएगा। तो इसको इसकी वस्तु समझाओ। तो उन्होंने वैसे 5 गाथा प्रारंभिक भूमिका में रखकर 6वीं गाथा में उसका स्वरूप समझा दिया कि वो कोई दशा नहीं है, वो एक सत्ता है, वो एक पदार्थ है, समझ में। और वो कहते हैं कि वो पदार्थ का नाम ज्ञायक है, समझ रहे। अब वो ज्ञायक जो शुद्ध है, जो पदार्थ है, जो सत्ता नहीं है, ऐसा 6वीं गाथा में कहने के बाद भी अगर किसी को नहीं समझ रहा है वो कि मैं कौन हूँ, तो वो इसलिए कहते हैं कि इसलिए व्यवहार कहना पड़ रहा है। तुझे अगर इस ज्ञायक शब्द से ही समझ जाना चाहिए था, और अगर तुझे नहीं समझ रहा है तो हम तुझे उसके बोलो भेद करके समझाएंगे। भेद मतलब अब वो है तो वस्तु अखंड एक अभेद है ना, एक ही है ना वो तो एंटिटी, पर अब तुझे उसके गुणों से समझाएंगे हम। क्या होता है कि जब नहीं समझ पाता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण, धर्म, लक्षण, विशेष गुण, इससे समझाना पड़ता है ताकि वो उस वस्तु को पकड़ पाए। सब्जी लाने के लिए बच्चों को भेजे तो हम बोलेंगे ना कि बेटा वो ऐसे रहती है सब्जी, तो क्या बोला आपने? उसका कलर बोला होगा, शेप बोला होगा, समझ रहे कि नहीं, स्मेल बोली होगी, आदि आदि। तो क्या बोला? अब वो वस्तु के अंदर कलर है कि स्मेल है कि शेप है, बताओ क्या है? तीनों है उसके अंदर। और वो कलर वाली चीज़ है क्या? वो शेप वाली वस्तु है। वो तो कहना पड़ रहा है तो समझता नहीं था, तो कहा क्यों, भेद क्यों करे, तो समझाएंगे कैसे, समझे कि नहीं। तो उस अभेद वस्तु के भेद करके समझाया गया। अर्थात वो बोलते हैं ये जो जान रहा है ना, जो हम सिखा रहे हैं, इसको जो ग्रहण कर रहा है, कौन से ज्ञान से? मति ज्ञान से। हम अक्षर बोल रहे हैं, सही बोले तो अक्षर और शब्द बोल रहे हैं, लेकिन इन अक्षर और शब्दों को समझने वाला जो है, समझे कि नहीं, वह ज्ञायक है। अब ये क्या किया? ज्ञान से ज्ञायक को बोला गया। वो बोलता है ये जो मान रहा है ना कि मैं देह हूँ, मैं विशाल हूँ, मैं पुरुष स्त्री हूँ, समझे कि नहीं, ये जो मान रहा है ना वो ज्ञायक है। और ये जो रम जाता है ना विषयों में, कि टीवी में रम गया, मोबाइल में रम गया, खाने पीने में रम गया, बातों में रम गया, समझे कि नहीं, वो जो रमने वाला है वो ज्ञायक है। तो ये क्या किया? उस अभेद वस्तु के भेद कर दिए, समझिए।
वो भेद करने के बाद उसको अब जानने वाला पॉइंट समझ में आने लग गया, रमने वाला पॉइंट समझ में आने लग गया, मान्यता वाला, विश्वास करने वाला वो पॉइंट समझ में आ रहा है। अब उसको अंश ग्रहण हो रहे हैं, समझे कि नहीं। और हमने क्या बताया, गुणों को बताया कि पर्यायों को, गुणों की पर्याय को, समझ में आया क्या। अब देखो, जानता है ये बोला तो पर्याय भी आ गई और एक अपेक्षा से गुण भी आ गया, बराबर है कि नहीं। गुणों की पर्याय ना, वो ज्ञान गुण है, उसकी पर्याय जानना है। श्रद्धा गुण है, उसकी, जैसे श्रद्धा को यहाँ दर्शन गुण बोल रहे हैं, दर्शन गुण है, उसकी पर्याय है। चारित्र गुण है और उसकी पर्याय है वो रमने वाली, जो रुकती है, रमती है, ठहरती है, स्थिर रहती है। तो ये जो तीनों गुणों की पर्याय या तीन गुण से आत्मा को समझाना, ये चौथे नंबर का नय है, जिसको बोलो अनुपचारिक सद्भूत व्यवहार कहते हैं। और पहले, सबसे पहले यही व्यवहार यूज किया जाता है, याद रखना। मतलब ऐसे धीरे धीरे उतरते हैं। अगर ये भी नहीं समझे तो फिर बोलो उपचरित सद्भूत यूज करना पड़ेगा, वो भी ना समझे तो अनुपचरित असद्भूत, और वो भी ना समझा तो उपचरित असद्भूत। आप समझेंगे नहीं, शब्दों से मत समझो। ये क्यों उतर रहे हम, जितनी उसकी लेवल उतरी हुई है, जितना ज्ञान उसका म्लेच्छ है, उतने लेवल पर उतरना पड़ता है, समझेंगे नहीं। और सबसे बेसिक लेवल पर जिसका म्लेच्छ रूप ज्ञान हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश किया जाता है कि भैया अपनी पत्नी, अपने धन में सीमित रहे, मत पागल जैसा मन दूसरे इधर की इधर भी नज़र डाल रहा है, किधर भी क्या कर रहा है, किधर भी क्या कर रहा है। और फिर रोज़ एक बार मंदिर आया कर। अब जब यहाँ से उठाते उसको कहा तक कि फिर दर्शन ज्ञान चरित्र जो देख रहा है ना, जो जान रहा है, जो रम रहा है, जो विश्वास करता है, वो ज्ञायक है। अब ये चौथा नय, समझे, पहले से चौथा, ये हम कहें ये पहला, समझे क्या। व्यवहार नय में पहला व्यवहार नय ये है। अब हमने सिखाते को 8 करे थे और पहला उसको बोला था, लेकिन व्यवहार नय का पहला व्यवहार नय कौन सा होता है, ये अनुपचरित सद्भूत की दर्श, उसके ही कैरेक्टरिस्टिक से उसको समझाना, समझ में। आप समझे क्या, कैरेक्टरिस्टिक में गुणों से या उसी की शुद्ध पर्यायों से समझाना। अब देखो, जो ये नहीं समझे तो क्या करना पड़ता है, इन्हीं गुणों की विकृत वाली पर्याय से समझाना पड़ता है। मतलब क्या, एक गुस्सा कौन कर रहा है, समझ में क्या नहीं। किसको इतना अट्रैक्शन है साड़ियों का, किसको अट्रैक्शन है गोल्ड का, किसको अट्रैक्शन है बंगलों का, कार का, किसको, मतलब ये क्या कर रहे हैं, वो श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय की विकार पर्याय को लक्षण बना के ज्ञायक बताना पड़ रहा है। अब दर्शन ज्ञान चारित्र गुण नहीं बोले हमने, और उसके अशुद्ध पर्याय से बोला गया। अब समझे क्या, शैली समझ रहे क्या। ये भी ना समझ पाए तो फिर उसको देह के एंगल से बोलते, भैया ये जन्म मरण हो रहा है ना अपना, ये कर्म की वजह से हो रहा है, इसमें कि नहीं। तो उसको कर्म की फिलोसॉफी डाली जाती है, उसको तीसरे नंबर में कर्म फिलोसॉफी पूरी सिखाई जाती है। कर्म जगाते हैं, कर्म उठाते हैं, कर्म जन्म देते हैं, कर्म मारते हैं, तो कर्मों के एंगल से बोला जाता है उसको, समझ में आया क्या। वो भी ना समझे तो फिर बताओ, फिर लौकिक कार्य में अच्छे कार्य और बुरे करके उन कार्यों को कर्म बोलते हैं। पता है कुछ दुनिया में फेमस है ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, या अपने कर्म करने का फल मिलता है। तो वो लौकिक में जो कार्य होते, जो दुनिया है, वो तो उन कार्य को ही कर्म मानती, समझे क्या, कार्य को ही कर्म मानती है, मुझे लौकिक कार्य। तो उसके लेवल पर उसको यही करने को बोलते, देखो करने की भाषा है ये। और बोलेंगे क्या, मंदिर में जाया कर, प्रक्षाल पूजन कर, तो ये भी कर्म करने, शुभ कर्म, अशुभ कर्म मत कर, पराय स्त्री, पराय धन, तुम्हें खान पान, घूमना फिरना, ये कम कर। तो ऐसी ऐसी इसकी जैसी भूमिका है, उसको ऊपर उठाया जा रहा है, समझे कि नहीं। मेनली कौन सा व्यवहार में यूज होता है समझाने के लिए, तो वो ही कौन सा, कि भाई उसके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। तो ये गुणों से कहो या उसके शुद्ध पर्याय से कहो, ये पहले नंबर का नहीं, मतलब यहाँ से चौथा, और ये व्यवहार नहीं में पहला व्यवहार नहीं, कौन सा, अनुपचारिक सद्भूत, समझे कि नहीं। शब्द भले ही भूल जाओ, देखो सीधी बात है, वस्तु सिखानी है तो उसकी वस्तु के लिए, उसको सिखाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा उपाय रहेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, गुण धर्म क्वालिटीज बताओ, तो वो वस्तु पकड़ में आती, सही है कि नहीं। मतलब पहला नहीं तो ये यूज होना चाहिए व्यवहार में।
ये व्यवहार नहीं क्यों है? क्योंकि तुमने भेद करे। अगर वे भेद नहीं करते तो निश्चय नहीं होता। तुमने उसके टुकड़े करे ना, आप समझे क्या? तो क्या होगा, भोजन को ज्ञान ज्ञान समझ में आ रहा है, ज्ञायक नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी दिक्कत हो गई जब हमने ज्ञान बताया तो इसलिए उसको क्या कहिए, व्यवहार में है, ये निश्चय नहीं है। अभी क्यों बोल रहे ऐसा? अभी तो बताया था ज्ञान है वो आत्मा है, तो याद रखना व्यवहार नहीं था। फिर निश्चय नहीं क्या है? ये ज्ञान निकल कहाँ से रहा है, ये बता। इस ज्ञान का धारक कौन है? कहाँ से निकलता है, कहाँ समाता है ये ज्ञान? कैरी कौन करता है इसको? वहाँ से फिर उसको वो व्यवहार से छुड़ाकर निश्चय की ओर लेकर आते हैं। अब थोड़ा समझिए क्या, ये जो भूमिका में बोला गया बहुत काम की चीज़ है हमारे लिए। आप उसको ग्रहण करना है, बहुत गहरी बात है, एकदम इम्पोर्टेंट। वो तो क्या के लिए लिखा गया समय सार, हमें वो ज्ञायक दिखाने के लिए। छठवीं गाथा में ज्ञायक बोल दिया, नहीं समझा क्या तुझे, तो दर्शन ज्ञान चरित्र से बोलते हैं। सातवीं गाथा क्या बोलती है? दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं, उसको ज्ञायक ही बोलो। तो वो छठवीं गाथा से मैच करता है, निश्चय नहीं के कथन को पुष्ट करता है वो, समझे क्या? सात्विक गाथा कि भाई व्यवहार नहीं तो सब गलत बात बोलता है, मतलब वो बातें जो है व्यवहार नहीं की, वो सब कैसी है? बोले वो ग्रहण करने जैसी नहीं है, निश्चय नहीं ग्रहण करने जैसा है। व्यवहार नहीं दर्शन ज्ञान चरित्र बोलता है, लेकिन अज्ञानी के दर्शन ज्ञान चरित्र कुछ नहीं है। फिर आठवीं गाथा आती बोले क्यों बोला फिर? बोले अब वो सामने वाला अमलेच से क्या करें हम, उसको ये भाषा में बोलना पड़ता है कि दर्शन ज्ञान चरित्र वाली आत्मा है। समझे क्या आप लॉजिक? मैं रिपीट क्यों करता हूँ क्या? आपके पास वो लॉजिक जाए अच्छे से, पक्का हो जाए आपके अंदर। क्यों बोले यार, तो समझना नहीं था ना, ज्ञायक बोले तो फिर दर्शन ज्ञान चरित्र बोलना पड़ा हमारे को, समझे कि नहीं? बोले क्यों? तुम म्लेच्छ था, तेरे ज्ञान म्लेच्छ था, समझे कि नहीं? और तेरे ज्ञान म्लेच्छ था, हमको बोलना पड़ा वो भाषा। तू नहीं, तू ज्ञायक पे समझ जाता तो हम बोलते ही नहीं दर्शन ज्ञान चरित्र, क्यों बोलते? समझे प्रीतम भैया, ये मजबूरी है हमारी, तू इस नहीं समझ रहा, इसके लिए बोलना पड़ रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आए हम, वो बोले देखो निश्चय है समझना कठिन, सबके समझ में आता नहीं। अब ज्ञायक समझ में नहीं आ रहा ना, तो देखो ज्ञायक को समझाने के लिए दर्शन ज्ञान चरित्र वाले व्यवहार यूज किए गए। ये समझा क्या आपको? ये पक्का वो पहला कंसेप्ट। अब देखो ये समझाने के लिए क्या कि ज्ञायक जिसको डायरेक्टली समझता नहीं उसको दर्शन ज्ञान चरित्र से समझाना पड़ता है। ये समझाने के लिए श्रुत केवली का दृष्टांत दिया गया है कि श्रुत केवली जब हमने बोला तो किसी को समझा नहीं कि श्रुत केवली क्या होते हैं। क्या कि एक श्रुत ज्ञान डेवलप होता है कि आत्मा में, जो सबके साथ, हम सबके साथ है, ऐसा नहीं कि उनको ही डेवलप हुआ। शुद्ध ज्ञान याद रखना, मैं को बताऊँ, ज्ञान मैच्योर्ड कब, मैंने उस दिन भी बोला था, आप ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। बच्चा बड़ा होना इज इक्वल टू वही कि जिसको बोलना नहीं पड़े, जो समझ जाए, उसको हम वर्ड यूज करते समझदार। जिसको बोलना ना पड़े और समझ जाए, समझे ना, वो ज्ञान की मैच्योरिटी लेवल क्रॉस कर रहा है। समझे कि नहीं? आप समझे कि क्या कहा? मतलब ज्ञान परिपक्व या मैच्योर्ड तब कहा जाएगा जब बोले बिना ही वो समझने लग जाए। आप समझे क्या? मतलब इशारे भी समझने लग जाए, या कभी कुछ नहीं बोला तो भी समझ जाए। आप समझे कि नहीं? पापा ने नहीं बोला जाने का तो समझ जाए कि शायद फाइनेंशियल इशू होगा, शायद वहाँ पर गलत चीज़ें सिखाते होंगे, वो अपने धर्म के अगेंस्ट जाता होगा। ये अगर वो समझने लग जाए तो समझदार हो गया। आप समझे कि नहीं? तो ज्ञान के अंदर ही फैसिलिटी है कि वो क्या कर सकता है कि इशारों से भी ज्ञान निर्मल होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, अर्थात वो समझने लगता है कि इसमें से क्या बोलना है, बिटवीन द लाइंस पढ़ते आने लग जाती है उसको। ये धर्म का इशारा किधर है, जिनेंद्र भगवान का इशारा कहाँ है, जिनवानी का इशारा कहाँ है, ये इशारे समझने लग जाता है तो वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है, वो मैच्योर्ड ज्ञान होता है। जो ज्ञान समझने लग जाए उसी ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान है। समझ रहे कि नहीं? जो इशारे समझने लग जाए, तो किसी का शुद्ध ज्ञान इतना डेवलप हो जाता है कि उसको सिर्फ ज्ञायक ही दिखता है। समझ में आया कि नहीं? उसको दुनिया में दूसरी चीज दिखती ही नहीं, क्योंकि सब कुछ ज्ञायक में से ही निकलता है। हाँ या नहीं? आकाश काल कहाँ से निकले? ज्ञान से निकले कि नहीं निकले? बोलो भला, हाँ या नहीं? सही है कि नहीं? उद्गल धर्म आकाश काल ज्ञान से निकले। क्या मतलब? जन्मे ही नहीं क्या है हम, लेकिन वो है, ये ज्ञान ने ही बताया है। तो विश्व कहाँ से निकलता है बताओ भला? ज्ञान से। मुझे तो अपना विश्व खुद हम बनाते हैं हमारे ज्ञान में। सच है कि नहीं? देखो बुरे लोग
हेल बनाते हैं, अच्छे लोग हेवन बनाते हैं अपने ही ज्ञान में, समझे कि नहीं? समझना कि ये 5 द्रव्य भी हमने निकाले हैं, हमारे ज्ञान निकालता है, तो उसका शुद्ध ज्ञान इतना डेवलप होता है कि उसको कुछ दिखता ही नहीं, वो बोलता है ये सब मेरे ज्ञान की रचना है, ये कुछ नहीं है। अभी मंदिर क्या है बोलो बोला, मैं आपको बताऊँ, देखो आपको कैसे बताऊँ, दृष्टांत देता शायद मैं कुछ, देखो अब वो छोटा बच्चा है पेट का, अब उसके लिए ये मंदिर क्या है बताओ बोला, पेट से 2-3 महीने का, 4 महीने का, उसके लिए मंदिर है क्या? उसके लिए तो कुछ अलग ही चाहिए, आप समझ में, वो क्या है अब आप भी जानते हो उसके लेवल क्या है, समझे कि नहीं? और हमारे लिए क्या है, अलग है कि नहीं, थोड़ा सा अलग है कि नहीं? ये फर्क कहाँ पड़ रहा है बताओ भला, वो जगह में कि ज्ञान में? ज्ञान में फर्क पड़ रहा है कि नहीं, आप समझे कि नहीं? तो बताओ, किसी का यही शुद्ध ज्ञान डेवलप होते होते इतना डेवलप हो गया कि जिसको अब ये चीज़ें दिखती ही नहीं, वो बोलता है ये सब ज्ञान की क्रीड़ा है, ये ज्ञान के चमत्कार है, ये सब ज्ञान ने रचा हुआ है, मेरा ये दुनिया की रचना मेरे ज्ञान की रचना है, हाँ या नहीं? तो शुद्ध ज्ञान इतना, अब समझ में आ रहा है आपको? हाँ, बताओ तो कितना जबरदस्त। तो सोचो, उनको एक गायक के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, सोचो इसको बोलते हैं प्रेम, जिसको ट्रू लव, समझे क्या नहीं? इसको बोलते हैं आराधना, इसको बोलते हैं साधना, इसको बोलते हैं दिलो जान से किसी चीज को चाह, है ना? अगर किसी के क्या बोलते हो, शिद्दत से, समझ में, पूरी कायनात आपको मिल जाती है लगाने में, समझे क्या नहीं? तो किसी शिद्दत से खुद को देखना प्रयत्न किया है तो उसको आपसे वो ही दिखता है, क्योंकि है ही वो, और कुछ है ही नहीं दुनिया में। मेरे जीवन में ज्ञान और ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, वो जो है वो ज्ञान के ही आकार थे, जो दिखे मुझे, सच है क्या नहीं? हम ये कब समझेंगे? सोचो तो, मेरा वर्ल्ड तो मेरे अंदर है, मेरा वर्ल्ड बाहर है ही नहीं। जिसको ये समझ जाता है वो बाहर के वर्ल्ड में आना ही नहीं चाहता, अपना विश्व अपने अंदर होता है, इसीलिए तो अंदर जाने वाले पूरे विश्व को जान लेते हैं, समझे? क्या बात बहुत अच्छी है, बहुत मार्मिक है। तो फिर वो शुद्ध ज्ञान डेवलप करते करते किसी जीव ने इतना डेवलप कर लिया है कि जिसको सिर्फ ज्ञान दिखता है, ये है निश्चय शुद्ध केवली। अब किसी को बोल रहे हम कि शुद्ध ज्ञान से सिर्फ ज्ञान को जो अनुभव करता है वो शुद्ध केवली, ये समझ नहीं रहा किसी को। आप तो मतलब बहुत अभ्यास कर रहे हैं और मैंने बहुत ताकत लगाई आपको समझाने के लिए, तो आप समझ पा रहे हैं। कोई नया व्यक्ति आए, उसको हम ये निश्चय शुद्ध केवली समझाए, वो समझेगा क्या? तुम सिर्फ बताओ, असंभव है ये, समझे कि नहीं? जैसे ज्ञायक बोलने पर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वैसे ही शुद्ध केवली बोलने पर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये याद रखना, ये दृष्टांत कायगा है ज्ञायक वाला, समझे कि नहीं? उस ज्ञायक समझाना था और ज्ञायक के लिए दर्शन ज्ञान चरित्र बोले थे। ये वो प्रश्न पूछा था ना, दर्शन ज्ञान चरित्र बोला क्यों तुमने? तो उसका उत्तर है कि हम शुद्ध केवली बोले तो किसको समझा नहीं था कि जो शुद्ध ज्ञान से सिर्फ ज्ञायक को ही जानता है, शुद्ध केवल आत्मा को जानता है, तो वो शुद्ध केवली है। ये उसको जिसको समझा नहीं, उसको ये समझाना पड़ा कि जो द्वादशांग को पूर्ण शुद्ध ज्ञान को जानता है वो शुद्ध केवली। अब समझे? अब शुद्ध केवली समझेगा, हाँ समझ में आ गया। जिसको पूरा द्वादशांग का ज्ञान है ना वो शुद्ध केवली, जिसको पूरे 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है ना वो शुद्ध केवली, जिसको पूरा जिनागम का ज्ञान है ना वो शुद्ध केवली, या जो परोक्ष रूप से लोकालोक को जानता है ना वो शुद्ध केवली। अब उसको एकदम ईजी होगा शुद्ध केवली समझना, आप समझे क्या? और ये द्वादशांग को जानने वाले शुद्ध केवली है। ये सच्चाई है कि झूठ है बताओ भला? ये निश्चय स्वरूप है क्या शुद्ध केवलियों का? आप समझे क्या? ये तो रियलिटी फॉर्म ही नहीं उनकी, ये रियल फॉर्म नहीं उनका, समझाने के लिए यूज किए वाला ही है। वो तो लोकालोक को देखना ही नहीं चाहते, वो बोला उनकी तो दीवानगी ये लेवल की है, उनका प्रेम उनकी रुचि इतने लेवल की है कि उनको ज्ञान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। सच बता रहा हूँ आपको पता है उनके ही ज्ञान में लोकालोक का ज्ञान भी आ गया है, भला क्या द्वादशांग का पूरा आ गया। सोचो 12 अंग 14 पूर्व, लेकिन एक बार ऐसा नहीं होता कि 12 अंग 14 पूर्व को देखूं, क्योंकि गायक ही गायक दिखते रहता है। यही तो होती है अच्छाई सच्चाई, पुरुषार्थ भी। हाँ
परोक्ष, परोक्षा। तो केवली ने बोला, हमने शुद्ध केवली। आप समझो ना, शुद्ध वर्ड यूज हुआ मतलब शुद्ध केवली, शुद्ध केवली मतलब परोक्ष। तो केवल ज्ञानी नहीं बोलते, हम भगवान क्यों नहीं बोलते उनको? केवली और शुद्ध केवली में डिफरेंस क्या है बोलो भला? शुद्ध वर्ड का, शुद्ध वर्ड का, शुद्ध वर्ड क्या है? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान कैसे? परोक्ष ज्ञान। समझे ना? आप समझिए, गलत नहीं आपका प्रश्न, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि ये फर्क इतना है। लोकालोक दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? उस ज्ञान में लोकालोक नहीं है। मुझे बताओ, जिसने सोचो अंदर की वस्तु को इतना आराध कर हर समय उसको देखने लगा है, वो कौन? किसको? ज्ञान के स्रोत को, ज्ञान का उगम स्थान, ज्ञान की उत्पत्ति की फैक्ट्री। समझ में आप? उसको देख लिया जिन्होंने, उसको लोकालोक क्या बात है बड़ी? समझे कि नहीं? वो तो इसलिए उसको लोकालोक की कोई महिमा ही नहीं। सोचो, लोकालोक मेरी रचना है या नहीं? मेरे ज्ञान की रचना। तो बताओ, मैं लोकालोक को वैल्यू दूं कि ज्ञान के पर्याय को? ज्ञान की पर्याय को भी नहीं, ज्ञायक को। मेरे ज्ञायक से ज्ञान की पर्याय है और उस ज्ञान के पर्याय से लोकालोक है। आप समझे क्या? तो इतने मैच्योर्ड रहते वो कि कभी लोकालोक को वैल्यू देते नहीं, ना ही ज्ञान के पर्याय को, वो उस ज्ञायक को वैल्यू देते जिससे से ऐसी ज्ञान की पर्याय निकलती रहती है, जिसकी आराधना से ऐसी ज्ञान की पर्याय निकली है। आप समझे क्या? स्पष्ट हो रहा है? शुद्ध केवली, निश्चय शुद्ध केवली, हर शुद्ध केवली, हर शुद्ध केवली क्यों कहना पड़ा? और वो जैसे ही कहा 12 अंक, फिर वो प्रश्न उठ गए कि वो है कि नहीं, इंद्र हम इंद्र वगैरह, ये वो प्रश्न उठने लगे। भैया वो भी है, 12 अंक को जानते हैं। अब अगर वो तो कुछ संयम ही नहीं है, तो भैया 12 अंक जाने किसके उसने, ये बताओ। हाउ शोएब शम्स है। शोएब आपको बताए, ऐसे कितने ही मिथ्या दृष्टि जिनकी पूरे जीवन भर संयम था, शोएब शम्स भी विशेष था, पर 11 अंक 9 पूर्व को क्रॉस नहीं कर पाए। मिथ्या दृष्टि क्रॉस ही नहीं कर सकता। बता, इधर कुछ है वो ही पता नहीं है, कहाँ से ज्ञान आ रहा है वो ही पता नहीं है। और वो बोले शोएब शम्स के आधार पर पूरा जाना। मैं आपको बताऊँ, देखो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने वाले का ज्ञान का शोएब शम्स ज्यादा हो सकता है, शुद्ध केवली का कम हो सकता है, फिर भी लोकालोक जाना है। अब कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, इन्होंने विशुद्धि से ग्रहण किया है, समझे? उसने शोएब शम्स से ग्रहण किया है, फर्क है। और याद रखना, उसका मध्य ज्ञान डेवलप हुआ होगा, इनका शुद्ध ज्ञान डेवलप हुआ है। फर्क समझे क्या? अब पक्का हुआ? शुद्ध ज्ञान। मुझे बता, आपको ही प्रश्न पूछता हूँ, आप तुम आंसर देना कि मति और शुद्ध ज्ञान में से कौन सा ज्ञान अच्छा होता है? मति और शुद्ध दोनों में से कौन सा अच्छा ज्ञान होता है? दोनों में से मुझे पता, केवल ज्ञान सबसे अच्छा होता है, ज्ञायक भी अच्छा होता है, वो नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं हमारा। हम बोलते हैं मति शुद्ध ज्ञान में से, सीधी बात है, शुद्ध ज्ञान अच्छा है कि नहीं? बताओ, जिसको इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, समझ ले रहा, वो देखो, वो बताओ को, मतलब एक 5वीं का लड़का है, 5 साल का, और एक 15 साल का लड़का है हमारे पास। तो 5 साल के लड़के को हर एक चीज़ बोलनी पड़ रही है, 15 साल के कुछ बोलना नहीं पड़ रहा। आप समझे कि नहीं? तो ज्ञान में ज्ञान में अंतर है। तो मध्य ज्ञान को हर एक चीज़ इंद्रिया लगती है उसको, हर जगह। अशुद्ध ज्ञान को इंद्रिया लगती ही नहीं। तो बताओ कितना मैच्योर्ड ज्ञान है क्या? तो हमने भी शुद्ध ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मध्य ज्ञान को छोड़ देना चाहिए, समझे कि नहीं? वो तब तक आवश्यक था जब तक तुमको ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो जिनवानी के पास ही कैसे आते तुम, सुनते ही कैसे थे? अब अभी भी मत ज्ञान यूज करना है बढ़ना नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, देखो, समझदार वो जिसको बोलना ना पड़े। एकदम सिंपल है, खुद को ही सोचो, मैं समझदार हूँ या नहीं? शोएब शम्स ज्ञान है, समति ज्ञान। अशुद्ध ज्ञान में कुश्रुत, सच्चा श्रुत है ही नहीं। देखो, वो यहाँ तक तो पकड़ गए, समझे क्या, कि ये चीज़ इसकी है, यहाँ से बनी है, ये प्रोसेस हुई है, ये तो समझ गए, लेकिन ये नहीं समझे। बोलो,
कि ये ज्ञान है और ये ज्ञान ज्ञायक से आया है। मतलब ये इशारा नहीं समझे ना, बाकी उस चीज़ के डिटेल में पहुंच गए वो, समझ में आया कि चाहे वो एटम के हो वटेवर हो, उस चीज़ के डिटेल में पहुंचे, लेकिन ज्ञान के डिटेल में नहीं पहुंचे। सोचो ये रिसर्च जिसने की उसको ही नहीं, वो ही नहीं पता उनको। समझो आइंस्टाइन ले लो, आइंस्टाइन ने बहुत फिजिक्स के रूल्स निकाले एग्जाम्पल, पर उस आइंस्टाइन को ये समझा ही नहीं कि मैं जीव राजा हूँ। समझे कि नहीं? क्लियर हो रहा है क्या? तो मतलब ये है वो है। इसलिए हमारे मुनिराज चाहे शास्त्रज्ञ की डिग्री ना मिली हो उनको, लेकिन सबसे बड़ा साइंटिस्ट वो थे क्योंकि उन्होंने अपनी वस्तु खोज के निकाली। समझे कि नहीं? अब बाकी दुनिया का ज्ञान है, मगर वो जानने वाले का ज्ञान नहीं। बता, रिसर्च कर ली मैंने खोज के निकाला, तो बता खोज के किसने निकाला? और खोजा जिसमें है वो बॉडी है क्या? नहीं। बॉडी आइंस्टाइन की बॉडी ने खोजा कि नहीं? आपको पता है आइंस्टाइन का ब्रेन संभाल के रखा है अभी, लोगों को मालूम ही नहीं कि ब्रेन से नहीं था। समझे? दुनिया ऐसी आपका मिट्टी की दीवानी मिट्टी में देखते कुछ ना कुछ। समझे कि नहीं? ज्ञान से होता वो आइंस्टाइन, मतलब जीव राजा, वो उस जीव राजा के ज्ञान में था वो शोध। समझे कि नहीं? तो कहा है, मैंने लीगली पढ़ा नहीं, और वो बोलते मुझे जन्म मिले अगला जन्म तो जैन धर्म में मिले, ऐसा है उनका कोटेशन। सोचो क्यों बोलना चाहते, क्योंकि यहाँ पर है ना मेरे पास वो विज्ञान, स्वयं को जानने का विज्ञान। समझे कि नहीं? सबसे बड़ा विज्ञान है हमारे पास। समझ में आ रहा है क्या? तो ज्ञानी को किसी जीव को ज्ञायक समझाने के लिए दर्शन ज्ञान चरित्र यूज करना पड़ता है। वो पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। आ जाओ, पेज नंबर हमारा है अभी 96, पहला पैराग्राफ। थोड़ा पढ़ा था हमने, थोड़ा और पढ़ लेते। थोड़े पढ़ूंगा मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, पूरा आपको पढ़ना है। मैं पहले से बोल के आया हूँ, अगर आप 10 रुपये देंगे तो 10 रुपये की चीज़ मिलेगी, और 100 रुपये देंगे तो 100 रुपये की चीज़ मिलेगी। समझ में आए? और समय से आप जी को कितने दे रहे हो अपने जीवन का, ये पूछो तो आपको उतना ही मिलेगा, है ना? अगर आप बस थोड़ा दोगे, याद रखना, मेरे को बोलते पीतल के दाम में सोना नहीं मिलेगा। समझ में है कि नहीं? पीतल के दाम में पीतल मिलेगा। तो तुम्हारे पीतल का लेवल का अगर डेडिकेशन है समय साहब जी के पर, तुमको पीतल के दाम का ही रिजल्ट आएगा। समझ में है कि नहीं? तुमको पता है क्या है ये? तुमको शब्द नहीं बोल सकता। समझे कि नहीं? मेरे पास शब्द नहीं है क्या है, तो लिख लेता हूँ मैं मेरे पास, जैसे मुझे कुछ आया थॉट। ये क्या है आपको पता थोड़ी ये क्या है? अनंत काल के रोग से ग्रासित आत्मा को दी गई औषधि है ये। किसी ने इसको औषधि देखा थोड़ी आज तक? देखा औषधि किसी ने? अरे ये तो रूटीन है हमारा। विशाल का सुबह का रूटीन सुनाना है, और आप सबका रूटीन सुनना है। ये रूटीन है, ये किसी को औषधि नहीं लगी अभी तक कि मेरे भ्रम रोग हर जिनके वचन, मेरे जो भ्रम नाम का रोग है और ये उसकी औषधि है। समझेंगे नहीं? और मैं औषधि लेकर मेरा रोग दूर करने आया हूँ। ये औषधि को कैसा रिस्पेक्ट से पढ़ना चाहिए और कितना इग्नोर करना चाहिए, तो लॉजिक है आपका खुद का। सोचो, रोग नजर तो आए और फिर तो ये औषधि समझ में आएगी। समझे कि नहीं? वो तो अब क्या क्या बताए, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। 7वीं गाथा में समागत पहली लाइन से पढ़ रहे हैं हम। उक्त कथन गुण भेद रूप होने से व्यवहार कथन माना गया। बराबर? दर्शन ज्ञान चारित्र कथन कौन सा हो गया? व्यवहार कथन। दर्शन ज्ञान चरित्र को गुण रूप में भी देखा जा सकता है और निर्मल पर्याय के रूप में भी देखा जा सकता है। समझ में? इन्हीं दोनों गुणों की विपरीत पर्याय अगर यूज करेंगे तो वो उपचरित वाला हो जाएगा, सद्भुत वाला। ठीक है? क्योंकि उक्त 3 गुण आत्मा में ही है, पर इनके निर्मल परिणमन को भी दर्शन ज्ञान चरित्र ही कहते हैं। मुक्ति के मार्ग में सर्वत्र इन 3 गुणों के निर्मल परिणमन को ही लिया गया है। बराबर है? सब में दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं, मोक्ष मार्ग जो लाइन है वो इसी की लाइन। ठीक है? अब देखो, गुणों और उनके निर्मल परिणमन को आत्मा कहना, यह अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय का ही कथन है। लॉजिक समझा क्या? जो मैं बताया था वो लाइन है यहाँ। समझ में? अतः 7वीं गाथा के कथन में दर्शन ज्ञान चरित्र को गुण रूप में ग्रहण करे, चाहे उनके निर्मल पर्याय रूप परिणमन रूप ग्रहण करे, दोनों में भी देखो, दोनों भी गुण भेद रूप होने से अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय का ही विषय बनेंगे। समझ में है? शुद्ध पर्याय ले लो उन 3 गुणों की, या 3 गुण ले लो, वो सब गुण भेद में आएंगे।
समझ में, भेद में आएंगे। देखो आगे, जो शुद्ध ज्ञान से केवल शुद्धात्मा को जानते हैं वे निश्चय शुद्ध केवली है, और उसी शुद्ध ज्ञान से द्वादशांग रूप सर्वशुद्ध को जानते हैं वे व्यवहार शुद्ध केवली है। 9वीं 10वीं गाथा में कहे गए उक्त शब्दों से यही फलीभूत होता है कि जिसने शुद्ध ज्ञान से आत्मा यानी गुणी पर्यायवान को जाना वह निश्चय शुद्ध केवली, और जिसने द्वादशांग रूप सर्वशुद्ध यानी गुण पर्याय को जाना वो व्यवहार शुद्ध केवली। समझा क्या? अब बताओ इसको क्या समझे? अब ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था हमारे लिए आज का। अब वो नीचे की आखिरी की 2-2.5 लाइन समझ में है? फिर से पढ़ते देखो, जिसने शुद्ध ज्ञान से आत्मा यानी गुणी पर्यायवान को जाना वह निश्चय शुद्ध केवली, और जिसने द्वादशांग रूप सर्वशुद्ध ज्ञान को जाना वो व्यवहार शुद्ध केवली। ठीक, समझाता हूँ। चलो देखो, तो ज्ञान के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे अपन वो पढ़े थे अपन ने कौन से कि अवगमति ज्ञान में अवग्रह यह अवाय धारणा है ना, तो एक धारणा ज्ञान हो जाता है, समझ में। और एक वैसा भी बोला जाता है उपयोग में एक उपयोग रूप और एक लब्धि रूप, बराबर है ना? सुना है आपने भी, धारणा ज्ञान लब्धि रूप, ये दो अलग बोल रहे हैं, दो अलग कंसेप्ट है। लेकिन मान के चलो मैं एज ए विशाल, ठीक है, तो मुझे देखो मैंने इतने साल से पढ़ाई करी, पढ़ता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, तो क्या हो गया मेरे धारणा ज्ञान में या मेरे लब्धि ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई। सही है कि नहीं? तभी तो बोल पा रहा हूँ, है कि नहीं? वो तो फिर अवग्रह यह अवाय सब हो गया, धारणा में चली गई कितनी चीज़ें, तो समझ में, क्योंकि बहुत अभ्यास करते करते। और फिर कुछ चीज़ें मेरे उपयोग रूप में नहीं, लब्धि रूप में तो सब बैठे हुए हैं, समझ में। तो ये जो लब्धि रूप है या ये धारणा रूप है, ये कहाँ है? मेरी ज्ञान की हर एक पर्याय में ये धारणा भी है और लब्धि भी है, तभी तो मैं सिखा पा रहा हूँ। आप समझे क्या? हर एक ज्ञान की, तो मेरी ये ज्ञान की पर्याय में एक विशेषता है। देखो कौन सी? कि देखो ये शास्त्र की जिनवानी की, अब आप मुझसे क्यों सुन रहे हो? क्योंकि मैंने पढ़ा है, कुछ मैंने सीखा है, समझा है, और वो मेरे अंदर चला गया है, ऐसा समझ के ही आप मुझसे सुन रहे हो। मतलब ये सब ज्ञान मेरे वर्तमान ज्ञान की पर्याय में है। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी होगी, समझे क्या? कि मेरी वर्तमान ज्ञान के पर्याय में अभी तक का सीखा हुआ धारणा रूप भी है और लब्धि रूप भी है, समझ में आया कि नहीं? अब मेरा वर्तमान ज्ञान भले ही चलो व्यापार में गया, पत्नी बच्चों में गया, लेकिन लब्धि रूप में तो सब है, वो मेरे पास है कि नहीं है? समझे कि नहीं? और कितनी चीज़ों की धारणा भी बैठ गई है कि तुम मेरा ध्यान ना रहे और तुम मुझको पूछ लो तो फटाफट बोल भी दूंगा, समझे कि नहीं? रटे हुए हो बहुत सारी चीज़ें, तो है ना। तो अब ये मेरी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ही इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। आप समझे क्या? क्योंकि उसके अंदर उतनी धारणा और उतना लब्ध ज्ञान था। क्लियर हुआ क्या? मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो ये वर्तमान ज्ञान, अब मुझे जो जो ज्ञान है वो मेरी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में है, बराबर है। बाहर रहेगा मेरा कहीं ज्ञान नहीं है ना। और मैं जिनवानी का जितना ज्ञान है वो उस वर्तमान ज्ञान की पर्याय में है कि नहीं है? मुझे जितना आज तक का ज्ञान है वो मेरी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में है, बराबर है कि नहीं? अब मैं समझ रहा हूँ कि दुनिया में तो कुछ है ही नहीं मेरा ज्ञान किधर है? मेरे वर्तमान ज्ञान की पर्याय में, ठीक है। तो मैं अगर वर्तमान ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य करूँ, समझ में आया कि देखो ये मेरी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में कितना ज्ञान आ गया है, मैं सिखा पा रहा हूँ। या कुछ एग्जाम्पल मान के चलो कि इस ज्ञान में मुझे मेरा स्वरूप भी जानने में मेरी ज्ञान की पर्याय कितनी अच्छी हो गई। एग्जाम्पल समझ लो, समझ में। अब मेरा लक्ष्य क्या है? उस ज्ञान की पर्याय की ओर, समझ में आया कि नहीं? और समझ, ज्ञान की पर्याय की ओर है ना। और यही ज्ञान की पर्याय निकली कहाँ से है? गैर, समझ रहे क्या नहीं? अब जैसा मेरा दृष्टांत था वैसे मेरी जगह शुद्ध केवली को लाओ। उन्होंने आत्मा के अभ्यास से सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही लिया, और शुद्ध ज्ञान के प्रयोग कर करके शुद्ध ज्ञान की ही पर्याय इतनी डेवलप कर ली उनकी कि उनकी शुद्ध ज्ञान में बताओ लोकालोक का ज्ञान आ गया परोक्ष रूप से। जैसे मुझे जिनवानी कहा है 2-4 शास्त्र का एग्जाम्पल, ठीक है, उनको क्या कहा गया? पूरे लोकालोक का ज्ञान आ गया। क्यों? जब जब मतलब उनको निमित्त पढ़े थे, और एक तो केवली है शुद्ध केवली, उनको उन्होंने पूरा की पूरा बखान किया, बोला, समझे। तो उन्होंने जब वो जो जो बोला
इनके मति ज्ञान से ग्रास करके इन्होंने शुद्ध ज्ञान में पूरा बना लिया था, कल बोला था मैंने बात। तो उनकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पूरे लोकालोक का या द्वादशांक का या पूरे शुद्ध ज्ञान का ज्ञान है। समझ में आया क्या आपको? मैंने मेरे दृष्टांत से क्यों लिया था, आपको समझ में आया? शुद्ध ज्ञानी के वर्तमान ज्ञान के पर्याय में वो लोकालोक का ज्ञान है। क्लियर हो रहा आपको? हो ना पक्का? अब सुनो ध्यान से। अब उनकी वर्तमान ज्ञान के पर्याय में लोकालोक का ज्ञान है कि नहीं? शुद्ध ज्ञान से उस वर्तमान। अब यहाँ पर वो लाइन है देखो, जिसने शुद्ध ज्ञान से आत्मा यानी गुणी पर्यायवान को जाना वो निश्चय शुद्ध केवली, और जिसने द्वादशांग सर्वशुद्ध ज्ञान को जाना यानी गुण पर्याय को जाना वो व्यवहार शुद्ध केवली। समझे क्या नहीं? मतलब देखो, अब वो शुद्ध केवली है, वो जो है वो जीव, उनका लक्ष्य उनके शुद्ध ज्ञान पर यानी 12 अंक के ज्ञान पर गया, तो उनको क्या समझ में आया? और वो शुद्ध केवली है, उनने शुद्ध ज्ञान डेवलप किया है, तो उनको ज्ञायक का स्वसंवेदन हो रहा कि नहीं हो रहा? हर समय हो रहा है कि ये ज्ञायक से आया हुआ है। और इस ज्ञान के पर्याय में लोकालोक का ज्ञान भी है, ये भी आ रहा कि नहीं उनको? तो ये इसी मोमेंट पर, तो इसीलिए उसी जीव को क्या कहा कि जो उस शुद्ध ज्ञान से ज्ञायक का अनुभव करता है, मतलब किसको किया? गुणी को, पर्यायवान को, तो वो निश्चय शुद्ध केवली। और जिसने वर्तमान ज्ञान पर्याय को लक्ष्य किया वो व्यवहार शुद्ध केवली। वर्तमान ज्ञान पर्याय में क्या है बोलो? द्वादशांक का ज्ञान। अब ये वर्तमान ज्ञान की पर्याय में द्वादशांक का ज्ञान है, इसको क्या बोलते? सामने वाले लोगों को क्या बोला गया? जो द्वादशांक को जानते। अब उनको वर्तमान ज्ञान की पर्याय नहीं बोलना पड़ रहा है, वो समझेंगे थोड़ी। उनको बोला जो द्वादशांक को जानते हैं ना वो शुद्ध केवली। समझे? फिर समझा गया? फिर एकदम कठिन गया? नहीं समझा? मैं बोल रहा इसलिए जो द्वादशांक को जानते हैं ना वो शुद्ध केवली, टेंशन मत लो। हम बस सब है, सबके लिए सब कुछ है, तो लोड मत लेना। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ वो शुद्ध केवली का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आए। दोनों भी है। देखो है तो वो एक शुद्ध केवली वन, उनको दो जगह से कहा जा रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय निकल रही है, उससे उनको ज्ञायक का अनुभव हो रहा है, ये कहना सबको समझ में नहीं आएगा ना। फिर इनको क्या बोला? देखो फिर उनकी वर्तमान ज्ञान पर्याय में द्वादशांक का ज्ञान है, इस एंगल से क्या कहा? सोचो, वर्तमान ज्ञान की पर्याय भी गायब कर दी, और क्या बोला गया? जो जिसको द्वादशांक का ज्ञान है वो शुद्ध केवली है। और व्यवहार और भी उसने किया, क्यों? अब बोल रहे सामने वाले को व्यवहार के एंगल से बोल रहे ना। अब बताओ, वो दीक्षा ली उन्होंने काहे के लिए? आत्मा में रमने के लिए, है ना? आत्मा को जानने के लिए, रमने के लिए। जानने के लिए तो जान लिए होंगे, रमने के लिए समझ लिए। अब रमने के लिए दीक्षा लिए, फिर 12 अंक को देखते बैठेंगे वो। अब क्या बोले लोगों को कि 12 अंक को देखना नहीं चाहते, समझे कि नहीं? वो अपने ज्ञायक में रमना चाहते। अब समझाए कैसे? अब द्वादशांग भी कहा थे, द्वादशांग उनकी वो वर्तमान ज्ञान की पर्याय में, समझे कि नहीं? काय में उनको भी धारणा चूज होंगी, उसमें भी लब्धि चूज होगी। सही है कि नहीं? वो भी तो वही है ना, मेरे जैसे तो है वो। समझे कैसे? छदमस्त, मैं छदमस्त, वो छदमस्त। मैं शुद्ध केवली नहीं, वो शुद्ध केवली। फर्क क्या है? मेरे को थोड़ा सा शास्त्र का, 2-4 शास्त्र का ज्ञान, उनको द्वादशांक का ज्ञान। दोनों की वर्तमान ज्ञान की पर्याय नहीं है। मेरे वर्तमान, अब मेरे को पकड़ो। हाँ, एग्जाम्पल, अब मान के चलते कल्पना के लिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ, कल्पना के, तो मुझे बोलना है कि मैं कौन सा ज्ञानी हूँ, समझ में? तो निश्चय से देखा जाए तो मैं स्वयं को जानता हूँ, क्योंकि मैंने वर्तमान ज्ञान के पर्याय को आत्मा से लिंक कर लिया है ना, कि भाई वर्तमान ज्ञान के पर्याय जितना सा ज्ञान निकला है वो ज्ञान ज्ञायक से निकला है, तो ये निश्चय मेरा स्वरूप हुआ। और व्यवहार से बोला जाए तो जिनको 3-4 शास्त्रों का ज्ञान है ना, वो भैया वक्ता है। समझे क्या? ऐसा अब समझ में आए? अब कितना बोला, कितने सारे दृष्टांत दिए मैंने तो अभी तक। आईने का दिया, ये दिया, वो दिया। शुद्ध केवली मतलब ये है। तो जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय उनकी ऐसी निकलती है जिसमें बोलो द्वादशम का पूर्ण ज्ञान भी है और स्वसंवेदन भी है। अब समझा क्या? अब समझा क्या नहीं? इतनी स्पष्टता से तो मुझे लगता कि अपन डिटेल में कितना बोलते, कितना लिखा, इसमें लिखा ही नहीं है ये सब। निश्चय शुद्ध केवली का मैंने बहुत ढूंढा कहीं और भी, पर वो अब समझने जैसा है। बोलो बोलो। अपने बड़े में पूजा है ना अपनी सरस्वती पूजन, वो पढ़ो। आचारांग नहीं, अरे पूरा विश्व। एक आत्मा को जान लिया, अब जब सब आत्मा को जानना ही है, सब बता रहे हैं, और जहाँ तो वहीं है
आत्मा जान लिया मतलब सब जान लिया, बचा क्या जानने। हाँ वैसा भी बोल सकते हैं आप, लेकिन देखो नहीं तो वो 12 तो ऑटोमेटिकली आ गए। हाँ ऑटोमेटिकली आ गए, वो समझा नहीं ना किसी को, समझे कि नहीं, किसी को समझा नहीं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, समझे कि नहीं। हाँ अगर तुम वो लॉजिक लगाओगे तो भैया जो क्वेश्चन उठा रहे वो सही है, विशुद्ध का ही फर्क है ना, तो फिर शुद्धि का ही फर्क तो है। ज्ञान, अगर तुमने ज्ञान को लिया ना, फिर चाहे वो विशुद्धि मतलब चारित्र ले रहे तुम, ज्ञान के एंगल से तो बहुत सारे ऐसे आत्मज्ञानी हैं। ज्ञान की उगाड़ की बात कर रहे हैं, तो देखो तो शुद्ध केवली भी एक स्टेप नीचे ही है केवली से। बिल्कुल है, वैसे जो जिसने आत्मा को जान लिया है वो भी एक स्टेप नीचे ही है शुद्ध केवली, पर जान तो मेन ठीक जिसको है। जानना था उसको जान लिया, तो तो क्या बचा। तो फिर तो वो वैसे तो शुद्ध की समझे नहीं, वो भैया बोल रहे हैं बराबर बोल रहे हैं कि सम्य, हाँ सब सभी सम्यक दृष्टि को भी शुद्ध केवल या फिर बोलना पड़ेगा ना, फिर वो सब एक एक स्टेप किसी न किसी कारण से नीचे है वो समझ। देखो याद रखना, मैं समझ में देखो फर्क सभी मजेदार सिर्फ इतना है कि सबके पास शुद्ध ज्ञान है, सम्य दृष्टि ना सबके शुद्ध ज्ञान है, लेकिन किसी का शुद्ध ज्ञान डेवलप्ड है, ये है वो। पर ये लॉजिक नहीं बैठेगा जो आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, ऐसा नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि दिक्कत वहां पर हो जाएगी, फिर बाकी सबका क्या होगा। मतलब वो शुद्ध ज्ञान के ही स्तर है। हाँ वो फुल्ली डेवलप्ड शुद्ध ज्ञान है, बाकी का लेस डेवलप्ड शुद्ध ज्ञान है, इतना समझ लो। पर ये लॉजिक सही नहीं बैठेगा कि आत्मा को जानने से पूरी दुनिया जानने में आ जाएंगे, नहीं। अशुभ बुद्धि मुनराज जैसे मुनराज है, उसने स्वयं को जान लिया, उनको जान लिया स्वयं को, तो उसको लोकालोक का ज्ञान हो जाएगा, उनको ये जरूर नहीं है। स्वयं को जानते होंगे लेकिन लोकालोक का ज्ञान नहीं। अच्छा तुम्हें वो छोड़ो, तिरंचों की बात है, कितना कम है, तुच्छ ज्ञान है उनके पास, स्वयं को जानते हुए भी। समझ में है कि नहीं? सम्यक दृष्टि तिरंच है, वो महामत्स्य जैसे तुच्छ ज्ञान एकदम, बाहर तो कुछ भी समझते नहीं होंगे ज़्यादा, हमारे जितना भी नहीं, साधारण 5 साल का बच्चे जितना भी समझते नहीं होंगे वो, लेकिन स्वयं को समझते हैं। इसलिए स्वयं को समझना ये द्वादशांग को जानने का चिन्ह नहीं है, ये बात अटक रही है उसको, समझे? हाँ हाँ प्रयोजन बुद्ध से सही बैठती है बात। शुद्ध ज्ञान के ही स्तर हैं ये, जैसे ज्ञान 5 प्रकार का कहा, ऐसे शुद्ध ज्ञान में ये प्रकार का है, मतलब समझो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर प्रयोग अलग अलग जिसकी बिजली सामर्थ्य के साथ बिल्कुल बिल्कुल बस सही बात है ना। देखो वही सम्यक दृष्टि दूसरे जो है वो निरंतर आत्मा का संवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शुद्ध ज्ञान डेवलप नहीं हुआ है, और ये कर पा रहे हैं, डेवलप कर लिया। इसलिए सोचो, इसीलिए तो भद्रभाव के बाद कोई नहीं क्यों कहना पड़ रहा। अभी पढ़ेंगे हम, जैसे आचार्य जी बोलते इस काल में ही नहीं, इस काल में मतलब पंचम काल में, कब? उनके बाद, भद्रभाव के बाद कोई शुद्ध केवली नहीं है, ऐसा क्यों कहना पड़ा उनको? क्योंकि अब वो है ही नहीं कोई जीव ऐसे, है ना, सम्यक दृष्टि नहीं, ऐसे थोड़ी कहा, शुद्ध केवली नहीं है। समझ में आया? समझे कि नहीं? मैं कैसे केवली हो जाऊंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझे कि नहीं? ऊपर बताना है। देखो मैं बोलता हूँ क्या, अब ये चैप्टर एग्जाम्पल के रूप में आया हुआ है, मुझे शुद्ध केवली भी नहीं होना है समझे कि नहीं? वो चैप्टर के लिए है वो, मैं ज्ञायक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवली भी नहीं चाहिए ना शुद्ध केवली भी नहीं चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए। किसी बातें कर रहे हैं, हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही सम्यक दर्शन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही मोक्ष है समझ क्या रहे हो अभी? तो समझने की दृष्टि से देखें तो केवली के पहले जब वो शुद्ध केवली भी होते ही होंगे, क्योंकि शुद्ध ज्ञान का नो, हर कोई नहीं हो रहा है। अवधि ज्ञान कंपलसरी है क्या? नहीं आया है। अवधि ज्ञान कंपलसरी है क्या? मतलब पर ज्ञान कंपलसरी है क्या? तो शुद्ध ज्ञान कभी कभी कंपलसरी करते हैं, शुद्ध ज्ञान का मतलब जरूरत याद रखना, परोक्ष रूप से जानने के लिए शुद्ध ज्ञान यूज लगता है, वो डायरेक्ट जान रहे ना, कोई टेंशन नहीं, वो डायरेक्ट वाला पार्ट बढ़ा रहे, इनडायरेक्ट वाला पार्ट नहीं बढ़ा तो भी टेंशन नहीं उनको। समझे क्या क्या कहा? समझ गया ना अनुज? डायरेक्ट देख रहे हैं ना वो डायरेक्ट देखने का काम जाते चालू कर दे रहे वो ये चाहते कि मैं डायरेक्टली देखूँ, क्यों परोक्ष देखूँ? किसी किसी का परोक्ष में भी डेवलप हो गया, वो अच्छी बात है, लेकिन वो ट्राई क्या कर रहे हैं, मैं जो डायरेक्ट ही देखने का है, आप समझे क्या? मुझे डायरेक्ट प्रत्यक्ष ज्ञान से ही देखना है उसको, तो जरूरी नहीं शुद्ध ज्ञान सबका डेवलप हो ही, बिल्कुल नहीं जरूरी। वो याद रखना। मैं आपको बताऊँ ये क्यों डेवलप होता है, मैं आपको बता देना, किसी की पुरुषार्थ से भी नहीं। अब तो उपादान से बोले तो पुरुषार्थ से, निमित्त से बात करूँ ना,
क्योंकि ये तीर्थंकर की देशना हमारे तक पहुँचनी थी, तो कुछ कुछ जीवों को शुद्ध केवली बनना ही था। पर काल से देखा जाए, समझेगे ना, निमित्त से देखा जाए तो उस जीव की योग्यता में ही था वो, उसका शुद्ध ज्ञान डेवलप होना, यार ना, वो भी तत्समय की योग्यता उसी जीव की पर्याय में वो डेवलप होना था। वो करता नहीं उसका, उसने पुरुषार्थ से किया नहीं है, उसके तो क्रमबद्ध में आया है, ये बात भी सच है। वो तो सच्चा जीव भी है, अच्छा जीव भी है, पुरुषार्थी भी है, लेकिन ऐसा फिर अगर है तो फिर आचार्य कुंद को कम पुरुषार्थी, आदि सबको कम पुरुषार्थी समझ लेंगे। अब तीर्थंकर में सब शुद्ध केवली होती क्या? कोई ऐसा कोई संबंध नहीं है, समझे क्या? ये तो सिर्फ याद रखना, तीर्थंकर की देशना पास ऑन होने के लिए वस्तु व्यवस्था है, ये कुछ शुद्ध केवली होते रहेंगे। समझे क्या नहीं? ये निमित्ताधीन व्यवस्था है। अब क्या बताए, ये बाहर से बताया मैंने, अंदर से तो वो जीव कर ही रहा है, वो जबरदस्त है जीव। याद रखना, मैं बोलता हूँ ना, सच में वो चैप्टर यहाँ का नहीं है शुद्ध केवली का, वो तो दृष्टांत है। आचार्य कुंद खुद शुद्ध केवली में इंटरेस्टेड नहीं थे, मतलब शुद्ध केवली बनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। वो तो बता रहे हैं कि मैंने जो बताया वो शुद्ध केवली ने बताया। समझे क्या नहीं? मैं जो लिख रहा हूँ वो केवली और शुद्ध केवली नहीं, मतलब सोचो, वो 5 जीव, जो 5 नाम है भगवान महावीर के बाद, वो पूरा की पूरा कैरी कर रहे थे जो भगवान महावीर समझे थे। वो भगवान महावीर ने जो बताया था, उन्होंने गायक के बारे में जो बोला है वो मैं लिख रहा हूँ। सोचो कौन से जीवों के, मैं जो लिख रहा हूँ किन्होंने बोला, आपको पता नहीं वो कौन है इसके वक्ता। एक तो केवल ज्ञानी जीव जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहे थे, और वो शुद्ध ज्ञानी जिनका ज्ञान पूर्ण विकसित हो चुका था, जिनके ज्ञान में, वर्तमान ज्ञान की पर्याय में लोकालोक का ज्ञान था, द्वादशांग का ज्ञान था, उन जीवों ने मुझे ये बात बताई है। हाँ तो हाँ बराबर। शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म जो है वो कैसा है? देशघाती। बस शिवोपम बढ़ गया उसका। हो गया तो समझ लेना कि शुद्ध ज्ञानावरणी कम एकदम मंदतर उदय दे रहा है, जिसमें द्वादशांग का ज्ञान भी हो पा रहा है। हमको हम अभाव नहीं बोल सकते, गड़बड़ हो जाएगी फिर। शुद्ध ज्ञान का क्षय नहीं बोल सकते, शुद्ध ज्ञानावरणी का क्षय नहीं बोल सकते, इसलिए शिवोपम ही बोल रहे हैं। शिवोपम मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम जितना शिवोपम, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता उतना, क्योंकि उसकी क्षय भी नहीं बोल सकते हम, इसलिए शिवोपम के नाम भी बोलेंगे हम उसको। शिवोपम शुद्ध ज्ञान का मैक्सिमम शिवोपम, समझ में है? और हमारा उदय भी चल रहा है, नहीं अभी भी शिवोपम है हमारे पास, लेकिन अब वो कुरूप हो रहा है क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। शिवोपम तो होएगा ही उसका, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो उदय दे पूरी तरह, फिर जीरो हो जाएगा जीव। हाँ याद रखना, जो पुरुषार्थी नहीं रहते उसके जीवन में उदय ही काम करता है बस। पुरुषार्थी के जीवन में उपशम आता है पहले, फिर शिवोपम आता है, फिर क्षय आता है। तो मेरे जीवन में यदि उपशम नहीं आया है, चाहे दर्शन मोहनी का क्यों ना हो, तो मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ। नहीं, हम रोज मंदिर जाते हैं तो पढ़ते, उसको पुरुषार्थ नहीं बोलते, ये उदय का ही काम है सब। जब मैंने शिवोपम करके, उपशम करके बता दिया स्वयं के अंदर, इतना पुरुषार्थी तो मैंने कर्मों को गैप कर दिया था थोड़ी देर के लिए, स्वयं को जानने के लिए मैंने ये काम करके बताया, ये है मेरा पौरुष। अब समझे? उदय दे दिया नहीं उसको, चुप बैठ बोल थोड़ी देर, मुझे मैं स्वयं को जानने का है, मतलब बोला नहीं, हम स्वयं को जानने के लिए प्रयास करें, उदय को दे उनको टाइम ही उसको वो मिला ही नहीं कि वो मुझे एक निषेध डाल के वापस देह मनवाए। इतना हमने अंदर प्रयत्न किया स्वयं को जानने का, स्वयं को अनुभव करने का, कि उदयावली को वो एक परमाणु देते नहीं आया। इसको बोलते हैं वो पुरुषार्थी, समझे क्या नहीं? तो कर्म को उदय को वो कोई अड़ते नहीं है, हम नहीं कर रहे पुरुषार्थ तो वो उदय देंगे। जब भी उदय बोला जा रहा है इसका अर्थ समझना, सामने वाला मंद पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थियों के साथ उदय खेलते नहीं, समझे कि नहीं? रूल है ये। तीव्र उदय मंद पुरुषार्थ को बताता है, और उपशम शिवोपम क्षय तीव्र पुरुषार्थ को, मतलब उदय मंद पुरुषार्थ को और उपशम क्षय शिवोपम तीव्र पुरुषार्थ को बताता है, समझे कि नहीं? तो वो काय से पुरुषार्थ पकड़ना, उपशम किया क्या तुमने, किसका? पहले तो दर्शन मुनि का, समझे कि नहीं? दर्शन मुनि को उपशम करके बताया, क्या कर लिया, उसी का नाम सम्यक दर्शन है।
एक बार हमें दर्शन कर ले तुम तो पुरुषार्थी हो, तुम्हारा मोक्ष कोई रोक नहीं सकता। अब कैसा होता है पुरुषार्थ, उसका कैसा होता है? तो स्वयं को जानने की जिद होनी चाहिए, मैं कौन हूँ? ये मिट्टी का ढेला हूँ मैं, ये सामने दिखने वाला मैं थोड़ी हुई है अनंत शक्तियों से भरा हुआ महान पदार्थों में। मेरी गीत गाए हैं आचार्य कुंद कुंद ने, तीर्थंकरों ने। मैं इतना महान पदार्थ हूँ कि मेरी महिमा तीर्थंकरों से कही गई नहीं है। समझे कि नहीं? जब हम ये समझते हैं, जब ये मानते हैं, तब उदय को फल देते नहीं आता। उसको फल देने के लिए उसको मैं विशाल हूँ ये मनवाना होगा। और मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं विशाल हूँ। मुझे मालूम मिट्टी के ढेला है, पूर्व कर्म ने उत्पन्न किया है, उसी ने माँ के गर्भ में डाला, उसने शरीर बनवाए, उसी ने इतने बड़ा करा, उसमें आवाज़ दी, चेहरा दिया, रूप दिया, सक्सेस फेलियर दिए। समझे कि नहीं? ये सब उसका खेल है, दिस इज नहीं, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारा मेल। मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप, एक शाश्वत अरस अरूप। समझे कि नहीं? वो हूँ तो ये समझे कि नहीं? मैं ज्ञायक हूँ। ये विश्वास अगर आपके अंदर है तो आप पुरुषार्थी हो। और आप पुरुष हो, स्त्री हो, विशाल हो, वक्ता हो, मुनि हो, स्टेशन में हरिका हो, तो आप पुरुषार्थी नहीं हो। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो बाकी कल करेंगे।